हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म कर दी। आज एक्सरसाइज नंबर 2.3 की ओर जाएंगे, जहां पे हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखना है। डिवाइड करने के लिए एक्चुअल में जैसे ही हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। क्लियर? वैसे ही अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशिएंट पॉलिनोमियल मिलेगी और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलेगा। क्लियर? रिमाइंडर वो चाहे कोई नंबर भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस वो ऑलवेज पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। ठीक है? चाहे वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। क्लियर? सो एक चीज आपको इसके लिए क्या ध्यान रखनी है कि 9th में आप जो सीखे थे वो रिमाइंडर थ्योरम था, कि आपके पास एक पॉलिनोमियल थी, उसके अंदर आप किसी भी एक x की वैल्यू को सब्जेक्ट बना के दूसरे में रखते थे। बट अब यहाँ पे ऐसा करना नहीं होगा। अब क्या करना रहेगा? अब आपके पास दो पॉलिनोमियल जो होगी उसमें से एक पॉलिनोमियल जिसको हम px कहेंगे वो एज अ डिविडेंड के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? समझ में आई बात? डिवाइजर जो होगा gx वो बाहर आएगा और आंसर जो होगा वो qx क्वोशिएंट पॉलिनोमियल ऊपर रहेगा और उसको सॉल्व करने के बाद नीचे जो मुझे मिलेगा वो मेरा रिमाइंडर थ्योरम रहेगा, माफ कीजिए रिमाइंडर पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है? सो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर से एक और चीज भी आपको ख्याल रखनी है कि जैसे हम नॉर्मली सीखे थे कि फॉर एन एग्जांपल मैं 5 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे 2 2 4 और रिमाइंडर 1 मिलता है। तो बीच वाला ये जो 5 नंबर है वो लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर ऐसा करना पड़ता है ना। 2 2 4 प्लस 1 तो मुझे अंदर का नंबर मिल जाएगा। सेम यहां पे भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या? gx इंटू qx प्लस ये हो गया gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू px, क्योंकि इसको लेके भी सम पूछे जाते हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी वो चीज दी हुई है। ठीक है? सो आप लोगों को ये चीज का ख्याल रखना हो। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, क्या कि क्वोशिएंट्स को और डिवाइजर को मल्टीपल करके उसमें रिमाइंडर अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमें मेन डिविडेंड पॉलिनोमियल देता है। ठीक है? तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब उसको डिवाइड करना सीखते हैं। क्वेश्चन की ओर जाते हैं, थोड़ा पता चलेगा आपको। टाइटल लगाइए एक्सरसाइज नंबर, हालांकि सॉरी ऊपर टाइटल लगा दिया है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसका पहला क्वेश्चन। उसमें पहला क्या बताया गया है? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या दिया गया है? डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। px को gx की मदद से डिवाइड करो, मतलब कि px अंदर आएगा और gx बाहर आएगा। ठीक है? नाउ आपको दो वैल्यू दी हुई है px और gx की, तो हम पहले उसको अरेंज कर ही देते हैं। px कहां पे आएगा? अंदर की साइड। px कितना दिया हुआ है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर? और gx आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2। एक्चुअल में gx x स्क्वायर माइनस 2 है, पर यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि x स्क्वायर माइनस 2 जो है उसमें स्क्वायर वाले टर्म के बाद तुरंत कांस्टेंट नंबर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर देखिए, अंदर क्या है? क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 पावर है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर लाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है तो हम बाहर से ऐड कर देते, वो तो मैंने आपको सिखाया है। 0x देन माइनस 2। ओके, मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर आए तो डिवाइड में भी यहाँ पे क्या नंबर आएंगे? 3 नंबर आएंगे। अब इसको डिवाइड करने की मेथड जो है उसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। बार बार आपको वही 3 स्टेप फॉलो करने रहेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, x स्क्वायर जो हमारा फर्स्ट टर्म है, समझना बच्चों अच्छी तरीके से। ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो x स्क्वायर है फर्स्ट, वो फर्स्ट नंबर को क्या करना है? फर्स्ट नंबर को पहले जैसा बनाना। क्या करना है? पहले को पहले जैसा बनाना है। मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप हमारा। क्या? पहले को पहले जैसा बनाने के लिए x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं x स्क्वायर को x से मल्टीपल करूंगा वो मुझे x क्यूब दे देगा। सिंपल। ये फर्स्ट स्टेप। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? पहले को पहले जैसा बनाना है। यहाँ पे x स्क्वायर था,
उसको एक्स क्यूब बनाना था, तो मुझे क्या करना पड़ा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीपल करना पड़ा, मेरे पास एक्स क्यूब आ गया। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीपल करके एक्स क्यूब आ गया। दूसरा स्टेप, यहाँ पे जो आंसर मेरे पास आया, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेरे पास आया, वो क्वेश्चंस को यहाँ बचे सारे नंबर से 1 by 1 मल्टीपल करना है। कैसे, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बट आगे तो जीरो है, उसका कोई मतलब तो वैसे भी नहीं है, पर हमें सिर्फ लिखना है। क्यों, क्योंकि क्यूब वाले टर्म के नीचे क्यूब वाला टर्म रहे और स्क्वायर वाले टर्म के नीचे स्क्वायर वाला टर्म रहे। आप जीरो लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, आप जीरो भी लिख सकते हो ना। x इंटू 2x, बट माइनस की साइन है इसलिए माइनस। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आया, जो भी हमारा ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर जो भी हमारे पास वेरिएबल या नंबर कोई भी आया, उसको जिसके हमने जिसके जैसा बनाया था उसके अलावा कौन से दो स्टेप बचे, ये दोनों, उन दोनों से बारी बारी से मल्टीपल करके यहाँ पे लिख देना है। साइन का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जो साइन है वो साइन यहाँ पे रहनी चाहिए। ठीक है ना। थर्ड स्टेप, ये जितने भी नंबर हमारे पास आए, जितने भी हमारे पास यहाँ पे टर्म आए, वो सारे टर्म की साइन को बदल दो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्लस है एक्स क्यूब, तो माइनस कर दो, माइनस है तो उसको प्लस कर दो, ये माइनस है तो उसको प्लस कर दो। सिंपल, मतलब कि अब ये तीन नंबर की, ये तीन टर्म की साइन जो है वो नहीं, बल्कि ये जो हमने लिखी वो गिनी जाएगी। ओके, थर्ड स्टेप समझ में आ गया। अब ऑलवेज पहला टर्म उड़ जाएगा, ऑलवेज कट हो जाएगा पहला टर्म। ठीक है ना, ये तो है ही नहीं जैसे कि, तो सीधा ऊपर का ही लिख देना है, माइनस 3x स्क्वायर, ऊपर 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x, ऊपर से कहा कौन नीचे आ जाएगा -3। सिंपल, रेडी। वापिस तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहले को पहले जैसा बनाओ, x स्क्वायर को -3x स्क्वायर बनाना हो तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, -3 से। कर दिया तो हो गया भाई -3x स्क्वायर। इससे मल्टीपल करो वो तो माइनस माइनस प्लस, बट वो तो जीरो हो जाएगा, 3 इंटू 0 0x, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस। सिंपल, रेडी ना। चलो तीसरा स्टेप, सबकी साइन बदल दो। चलो ये हो गया कट। 7x प्लस 0x, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 7x एज इट इज रहेगा, -3 -6 -9 एज इट इज रहेगा, मतलब कि ये जो बचा वो क्या रहेगा मेरा रिमाइंडर। क्या रहेगा, रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर चाहिए था, मिल गया। हमें क्वेश्चन चाहिए था, मिल गया। सिंपल। आपको क्वेश्चन के अंदर पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या मांगा है, देखिए बताया गया है कि फाइंड द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमें जो मांगा गया था उसके अंदर हमें क्वेश्चंस भी मिल गया और हमें उसके अंदर रिमाइंडर भी मिल गया। सिंपल। तो यहाँ आखिर में आपको लिख देना है, मैं पहले के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सब में आप लोग लिखिएगा क्या कि हियर द क्वेश्चंस पॉलिनोमियल इज x -3 एंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज 7x -9। सिंपल। अब यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। चलिए टाइटल लगाइए। अंदर की तरफ क्या दिया हुआ है, पहले तो px के फॉर्म में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। px के रूप में दिया गया है x⁴ -3x स्क्वायर, बट 4 के बाद सीधा स्क्वायर वाला टर्म आएगा नहीं, पहले क्यूब वाला आना चाहिए, तो हम पहले क्यूब वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x⁴ प्लस 0x³ नहीं है तो लिखेंगे 0 करके लिखेंगे, -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर एंड प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। यानी कि अब ये जो है वो लाइन में हो गए। कैसे, 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म। सिंपल ना। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x² - x प्लस 1, x² - x प्लस 1। चलो वही स्टेप बार बार फॉलो करना है। कैसे करेंगे, x² को x⁴ बनाना है, कैसे रखकर लिखेंगे, x² से मल्टीपल करेंगे, x² × x² हो जाएगा x⁴। दूसरा स्टेप जो आया उसको बारी बारी से मल्टीपल करो, प्लस माइनस माइनस x² × x, x³ x² बन जा x²। रेडी। थर्ड स्टेप क्या, साइन सबकी बदल दो, जो साइन है वो साइन बदल देते हैं। पहला टर्म तो ऑलवेज उड़ जाएगा,
रेडी। चलिए अब ये प्लस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऊपर तो प्लस जो क्यूब है उसका तो कोई मतलब बनेगा नहीं। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 1x स्क्वायर मतलब माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर से आएगा 4x। चलिए सिंपल ना, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब लाना है, पहले को पहले जैसा बना, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब लाना है, किससे मल्टीपल करेंगे एक्स से, यानी बन जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स बन जा एक्स। ओके ना, थर्ड स्टेप सबकी साइन बदल दो, माइनस प्लस माइनस, पहला टर्म ऑलवेज कट हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या बचेगा माइनस 3x स्क्वायर ना, 4x माइनस x क्या बचेगा प्लस 3x, ऊपर से कौन आएगा नीचे 5। सिंपल, वापिस x स्क्वायर को क्या बनाना है माइनस 3x स्क्वायर, किससे मल्टीपल करेंगे माइनस 3 से, यानी क्या बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। चलिए माइनस माइनस पहले तो प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3। चलिए साइन बदल दीजिए, पहला टर्म कट हो गया, दूसरा भी यहाँ पे कट हो गया 3x, तीसरा 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। सिंपल, और ये मेरा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट्स। आपको नीचे लिख देना है नीचे कि here the quotient polynomial is x square plus x minus 3 and our remainder polynomial is 8। ओके रेडी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, थर्ड नंबर टाइटल लगाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है px दिया गया है, क्या है x रेज टू 4, पहले तो अंदर लिख देते हैं जो दिया है वो x रेज टू 4, देन सीधा दिया है माइनस 5x, अब 4 के बाद सीधा 1 दिया है, मतलब कि 3 और 2 वाला टर्म नहीं है तो वो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म आएगा जो है वो क्या माइनस 5x प्लस 6। सिंपल ना, डिवाइड करना है किससे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, मतलब कि यहाँ पे भी एक टर्म नहीं है तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 0x प्लस 2। सिंपल ना, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सीधा कर दिया है मैंने, आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। रेडी, हम उसको सीधा कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म पहले आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे साइन की थोड़ी ध्यान रखना, थोड़ा सा साइन में चेंज आएगा। देखिए क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर है, और मुझे उसको बनाना क्या है, मुझे उसको x रेज टू 4 बनाना है। देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि x रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6, बराबर। सो x रेज टू 2 मतलब कि x स्क्वायर, बट वो माइनस है, तो मेरा पहले समझो कि माइनस नहीं है तो आप करते क्या x स्क्वायर को x रेज टू 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीपल कर दे, बट माइनस है इसलिए आप माइनस में लिखेंगे। सिंपल है। चलिए नीचे क्या आ जाएगा x रेज टू 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4। सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस 0 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन वो तो 0 वाला टर्म है तो कोई मतलब बनने ही नहीं वाला है, वो तो फिर वैसे भी हमें नहीं लिखना है, लेकिन सीक्वेंस बनी रहे इसलिए हम लिखते हैं। चलिए देन माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। सिंपल है। रेडी। चलिए साइन बदल देते हैं, तीसरा स्टेप माइनस प्लस प्लस, पहला टर्म ऑलवेज उड़ जाएगा, यहाँ पे दूसरा टर्म भी उड़ जाएगा क्योंकि 0x क्यूब है ना, 0x क्यूब है ना। चलिए यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ 2x स्क्वायर, ऊपर से क्या निकाल लिया माइनस 5x। अब यहाँ पे आपको दो चीज का ख्याल रखना है बच्चों कि हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास है और मुझे 2x स्क्वायर बनाना है, तो मैं वो ला तो दूंगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है तो मुझे साथ में कांस्टेंट टर्म को भी नीचे ले लेना पड़ेगा। आप नहीं लोगे, नेक्स्ट स्टेप में लोगे तो भी चलेगा, लेकिन साथ में कर दोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रह जाएंगे। ठीक है। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या लाना है 2x स्क्वायर, तो किससे मल्टीपल करूंगा माइनस 2 से, अपने आप आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। रेडी। देखिए माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 0 0x, वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज है नहीं।
चलो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, साइन बदल देते हैं सबकी, कट हो गया, क्या रह गया माइनस 5x 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर पोलिनोमियल है वो ये बच गया rx रिमाइंडर पोलिनोमियल, और मेरा क्वेश्चंस पोलिनोमियल कौन हो गया ये, कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, क्या ये माइनस की जो साइन है वो माइनस की साइन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ सब में नहीं है, थोड़ा सा शांति से सबको गिनिए, माइनस की जो साइन आपको दी हुई है उसको प्रॉपर टैकल करिए और आंसर को लाते जाइए, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, फटाफट लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख दीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, डिवाइड ही करना है और कुछ करना नहीं है, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 2, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। भाई पहले आपको जो दो पोलिनोमियल दी हुई है उसमें चेक करना है, पहले पोलिनोमियल को दूसरे की मदद से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि क्या वो हमारी जो एक एक्चुअल पोलिनोमियल px है क्या वो उनका फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना हो, तो आंसर हमारा जो है वो 0 आना चाहिए, हम डिवाइड करते जाएंगे और हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि वो उसका पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है ना, वो तो सीधी बात है, हम 9th में भी सीखे हैं वो चीज, तो बराबर, तो आपको वो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है खास। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है, टाइटल लगा देते हैं, gt मींस g of t is equal to t square minus 3 और pt वो दिया गया है 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ओके चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको क्या करना है, हमें सिर्फ सॉल्व आउट करना है थोड़ा और चेक करना है कि किस तरीके से इसका आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है अच्छी तरीके से बच्चों कि यहाँ पे आपको चेक ये करना है कि आपका जो g of t है क्या वो हमारे इस p of t का फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, पहले तो नॉर्मल डिवाइड करना है वो डिवाइड कर देते हैं, 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, इस तरफ t स्क्वायर, स्क्वायर के बाद तुरंत कांस्टेंट नहीं आता, अभी सिखाया, तो 1 पावर वाला टर्म माइनस 3। अब डिवाइड करके चेक आउट कर लेते हैं अभी क्या है, t स्क्वायर है 2t रेज़ टू 4 लाना है, किससे मल्टीपल करेंगे 2t क्यूब से, सिंपल ना। अब सेकंड स्टेप 2t क्यूब आ गया, चलिए 2t रेज़ टू 4 से भी आ गया, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0t क्यूब, क्योंकि आगे तो 0 है, रेडी ना, 0t क्यूब, यहाँ पर t माफ कीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला टर्म आएगा, क्लियर, तो t स्क्वायर इनटू t t क्यूब आ जाएगा, नाउ 3 2 जा 6 बट माइनस t स्क्वायर एक ही है तो t स्क्वायर, ओके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, पहला टर्म ऑलवेज हो जाएगा, ये तो 0 है तो सिर्फ ऊपर का लिखेंगे 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर यानी प्लस 4t स्क्वायर, ऊपर से उतार लिया माइनस 9t, ओके समझ में आई बात, माइनस 9t को ले जाना चाहिए। अब t स्क्वायर है 3t क्यूब लाना है, किससे मल्टीपल करेंगे 3t से, सिंपल ना, क्योंकि 3 आ गया t स्क्वायर इनटू t हो जाएगा 3t क्यूब, चलिए प्लस प्लस तो वो प्लस, क्योंकि ये तो 0t स्क्वायर ही रहेगा, ना प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इनटू t 9t, सिंपल, नाउ साइन चेंज 4t स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां पे तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 0 है, ऊपर से क्या उतार लिया माइनस 12, चलिए t स्क्वायर है 4t स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीपल करेंगे 4 से, आ जाएगा 4t स्क्वायर, 4 ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 4 3 जा 12 बट माइनस, साइन चेंज कर देते हैं, सब उड़ जाएगा 0 0। मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर लिखना है क्या, हियर
remainder is 0. So g of t is factor of p of t. क्या dt जो है वो pt का फैक्टर है। मैंने आपको कहा 0 आ जाए तो आपको ला देना, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेम ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, थर्ड आपको मैं करवा रहा हूं, सेकंड आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। थर्ड की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेकंड नंबर जो है वो आपको होमवर्क में करना है, बराबर, इसके जैसा ही है इसलिए। चलो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है थर्ड के अंदर। पहले तो px लिख देते हैं, x रेज़ टू 5 4x क्यूब x स्क्वायर 3x और 1। क्लियर, लाइन में ही है, लेकिन सिर्फ 5 पावर वाले टर्म से एक पावर वाला टर्म यानी कि 4 पावर वाला टर्म नहीं है, तो उसको लिख देते हैं क्या, x रेज़ टू 5, उसके बाद सीधा 5 के बाद 3 वाला है तो हम लिखेंगे वो 0x रेज़ टू 4, उसके बाद क्यूब वाला टर्म है 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर एंड देन 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड करना है उसको x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, मतलब कि x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर जो कि नहीं है, 4 पावर वाला टर्म नहीं है ना, वो लिखना पड़ेगा, और साथ में आएगा माइनस 3x प्लस 1। ओके, चलिए अब x क्यूब है, x रेज़ टू 5 लाना, किससे मल्टीपल करेंगे, x स्क्वायर से, रेडी ना, तो क्या हो जाएगा सीधा x रेज़ टू 5, x स्क्वायर और 0 ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0x रेज़ टू 4 ना, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 3, पहले तो 3 एज इट लिख देते हैं, देन x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर। देखिए 4 स्टेप आ गए, एक्चुअल में 3 स्टेप थे, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे भी 4 पावर वाला नहीं है, तो ना लिखो तो चलेगा, बट सीक्वेंस रखो तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए साइन बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, जहां पे ये है उसकी ऑपोजिट साइन, पहला ऑलवेज कट, ये तो वैसे भी नहीं था, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 1x क्यूब बचेगा, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट हो गया, ऊपर से क्या आ गया, ये तो 0x स्क्वायर इन शॉर्ट, ऊपर से क्या आ गया 3x। अब देखिए यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है, यहाँ पे भी क्यूब वाला टर्म है, तो आखिर में कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को नीचे उतारना पड़ेगा, तो उसको नीचे उतार लेते हैं साइड में, बराबर। चलिए x क्यूब है, माइनस x क्यूब लाना है, माइनस 1 से मल्टीपल करूंगा, क्लियर ना, तो माइनस 1x क्यूब हो जाएगा, सिंपल ना, ये तो 0x स्क्वायर एज इट इज क्योंकि 0 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 1 एज इट इज, ओके ना, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कट, ये तो वैसे भी नहीं है, 3x प्लस 3x 6x 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया भाई मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो यहाँ लिखना है क्या, हियर r ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, सो अब आप लिख दीजिएगा, सो g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्या px का ये gx जो है वो px का फैक्टर है नहीं, सिंपल लिख दीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, obtained all other zeros of 3x raised to 4 plus 3x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if the two zeros of this and this। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा उसको पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि एक मेरे पास पॉलिनोमियल है बड़ी सी, वो पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो कितना पावर है, मतलब डिग्री कितना है 4, अगर उसकी 4 डिग्री है तो उसके जीरो कितने होंगे, मतलब उसकी x की वैल्यू कितनी होगी 4, वो तो तय हो गया। दूसरी बात, उसके अंदर से आपको 2 जीरो दे दिए गए, मतलब कि 2x की वैल्यू दे दी गई, कौन सी -√5/3 अब आपको दूसरे 2 जीरो ढूंढने हैं। अब समझिए कि अगर वो दोनों जो आपको दी गई है वो x की वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हम एक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारा gx बनेगा। अगर मैं उस gx को उस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में मेरा जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है वो मेरा जो
डिवाइडर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल है, वो उन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे अंदर का डिविडेंड पॉलिनोमियल दे रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे कि भाई मुझे x की वैल्यू सबसे पहले मिली हुई है, समझो पहले तो मुझे px दे रहा है, पहले मैं उसको वैल्यू देता हूं। p of x क्या दिया है? 3x raised to 4 6x cube minus 2x square plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 minus 10x minus 5 if two of its zero are means x की दो वैल्यू आपको दी हुई है, x is equal to under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3, ये दोनों x की वैल्यू। देन फाइंड अदर टू जीरो, मतलब कि 4 पावर है तो उनकी जो डिग्री है वो 4 है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो जो उनके होंगे वो क्या होंगे? 4। तो आपको दो वैल्यू दी हुई, x की एक वैल्यू है अंडर रूट 5 by 3 और x की दूसरी वैल्यू है माइनस अंडर रूट 5। अब समझो ये दोनों x की वैल्यू है, मतलब कि ये दोनों कहीं ना कहीं फैक्टर बने होंगे, सही है ना? मैं आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाऊं, x² प्लस 3x प्लस 2 को मैं जब फैक्टराइज करता हूं, मतलब इसके जीरो निकालता हूं, तो मैं 2 1 जा 2 करता हूं, मतलब कि x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2 x की वैल्यू माइनस 1। अब समझो ये दोनों अगर ये पॉलिनोमियल के जीरो है तो मैं इन दोनों को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लूं तो वो दोनों फैक्टर हो जाएंगे ये पॉलिनोमियल के, होंगे कि नहीं? ये फैक्टर हो जाएंगे ये पॉलिनोमियल के, होंगे। सो वैसा ही मैं अगर यहां पे करूं तो ये दोनों भी फैक्टर हो जाएंगे ये पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसके ही जीरो है। तो मैं क्या करता हूं, x माइनस अंडर रूट 5 by 3, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर x इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 by 3, ये दूसरा फैक्टर हो गया। सेम यही है, जैसे x की दो वैल्यू थी वैसे यहाँ पे x की दो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो दो फैक्टर मिले। ये दो फैक्टर किसके हैं? ये पॉलिनोमियल के। तो इन दोनों को मैं चेकआउट कर लूं, मतलब इन दोनों को और ज्यादा सॉल्व करूं तो मुझे ये सी यानी कि मेरी एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाएगी, gx मिल जाएगा। तो ये तो इजी है, a प्लस b a माइनस b a प्लस b, सिंपल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला ही हमारे पास। रूट हट जाएगा 5 by 3, रेडी? क्योंकि ये तो क्या था, ये मेरा एक्चुअल पॉलिनोमियल था ना भाई, x की ये वैल्यू, इसको इस तरफ लिया तो सामने 0 हो गया, इसको इस तरफ लिया तो सामने 0 हो गया, मतलब कि इसके इक्वल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसके इक्वल भी क्या हो जाएगा? 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, 3 × x² 3x² माइनस 5, 3 एलसीएम, उसको जान देते हैं उस तरफ, क्या बन जाएगा? 3x² माइनस 5, रेडी? फिर से सामने 0 हो गया, मतलब कि ये एक मेरा क्या बना? पॉलिनोमियल बना, ये एक मेरा gx बना, जिसकी मदद से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वोशिएंट्स मिल जाएगा, फिर उस क्वोशिएंट्स को मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो मुझे दूसरे दो जीरो मिल जाएंगे, सही है ना? चलिए डिवाइड कर देते हैं, पहले तो gx मिल गया, वो gx से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं p of x, p कितना है भाई मेरा? p of x कितना है यार? 3x raised to 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, रेडी? और सेम उसको डिवाइड करना है किससे? ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, ओके? तो उससे डिवाइड कर देते हैं पहले तो, चलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करने के लिए हमें बीच में एक जीरो वाला टर्म लगाना पड़ा, क्योंकि स्क्वायर के बाद एक पावर वाला टर्म आता है। चलिए फर्स्ट को फर्स्ट जैसे बनाते हैं, 3x स्क्वायर को 3x रेज़ टू 4 बनाना है, x स्क्वायर से करना पड़ेगा तो ही आ जाएगा। x स्क्वायर इंटू वो तो 0 है, मतलब कि 0x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 5 तो माइनस 5x स्क्वायर, साइन बदल देता हूं मैं, ओके ना। 6x क्यूब ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो 0 है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा,
ऊपर से मैंने उतार लिया -10x। रेडी, चलो 3x स्क्वायर है, 6x क्यूब लाना है, किससे मल्टीपल करूं? 2x से आ जाएगा 6x क्यूब, क्योंकि 2 × 3 6, x × x स्क्वायर x क्यूब। चलिए ये तो 0 पूरा स्क्वायर वाला टर्म है, प्लस माइनस माइनस 2 5 10x, साइन बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस, कट 3x स्क्वायर एज इट इज, ये तो ये भी कट हो गया, मतलब 0x, कुछ नहीं बचा, मतलब -5, 3x स्क्वायर सीधा 1 से कर देंगे, 1 0 तो 0 ही है, 5 1 का 5, साइन बदल देते हैं, आंसर आ गया 0। चलो सिंपल। क्या मैंने ये जो डिवाइड, ये जो पॉलिनोमियल मुझे मिला उससे मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे एक और पॉलिनोमियल मिला, ये वाला। यानी कि अब समझो बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा था कि हमारे डिविडेंड के फॉर्म में p ऑफ x है, हमारा डिवाइजर g ऑफ x है, हमारा कोएफिशिएंट q ऑफ x है, और ये मेरा रिमाइंडर। अब समझो, इन दोनों का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर वही तो px होता है। अब ये तो 0 हो गया, मतलब इसको गिनो ही मत। इन दोनों का मल्टीपल वही ये होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे px मिलेगा ना। तो px के फैक्टर मतलब क्या? इन दोनों के फैक्टर। px के फैक्टर मतलब इन दोनों के फैक्टर, तो px के 0 मतलब इन दोनों के 0। अब इसके तो 2 0 थे जो मुझे दिए थे, -5/√3 ये था ना, ये 2 0 इसी के थे। अब 2 दूसरे 0 मुझे कहां से मिल जाएंगे? यहां से, मतलब कि 2 0 इसके, 2 0 इसके, तो मुझे कितने टोटल 4 0 मिल जाएंगे p ऑफ x के। तो 2 0 तो मुझे दे दिए गए थे, 2 0 में इसको और फैक्टराइज कर देता हूं तो मिल जाएंगे। कैसे भाई? चलो उसको फैक्टराइज कर देते हैं। x² + 2x + 1 = 0। चलो जिसका मल्टीपल 1 और एडिशन 2, 1 1 जा 1, सिंपल फैक्टर निकल जाएंगे। डायरेक्ट कर लेता हूं, x + 1 x + 1, x + 1 = 0, दोनों के इक्वल, x + 1 = 0। So 1 = x = -1, same x = -1। चलो x की 2 वैल्यू मिल गई, 2 0। पहले 2 0 कौन थे? ये रहे, 5/√5/3 -√5/3, मतलब टोटल कितने 0 मिले? 4 0। सो नंबर ऑफ 0 कितने हो गए? √5/3, दूसरा -√5/3, तीसरा -1, चौथा -1। यानी कि ये 2 0 दिए हुए थे, ये 2 0 मैंने ढूंढ लिए जो मुझे पूछा गया था। क्लियर है? इसके ऊपर सीधा पता चलता है क्या? फिर से एक बार ये समझ लो कि px जो है, px मतलब क्या? इन दोनों का मल्टीपल प्लस rx, तो rx तो 0 है तो उसको अभी गिनने की जरूरत नहीं है। तो px मतलब अब क्या? इन दोनों का मल्टीपल। तो px के फैक्टर होंगे वही इन दोनों के फैक्टर होंगे, px के 0 होंगे वही इन दोनों के 0 होंगे। उसमें से इसके तो 2 0 दिए हैं, तो बाकी 2 बचे वो किसके होंगे? इसके होंगे। तो इसका मैंने क्या कर लिया, मतलब इसके तो मेरे पास 2 0 थे, इसके मुझे और 2 0 निकालने हैं, वो निकाल लिए मैंने इधर। आ गए दूसरे 2। सिंपल। थोड़ा जो है सम थोड़ा टफ है लेकिन इजी है बच्चों। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, काम का है, बहुत आईएमपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। आपको अगर ट्राई करना हो तो एक सम मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं कि जैसे यहाँ पे 2 0 दिए हैं ये दोनों, वैसे 2 0 अगर √2 और -√2 ऐसे दिए हो तो आप कैसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप ऐसे 2-3 सम है, एक सम नहीं 2-3 सम है, मैं आपको वो भेज दूंगा, आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। रेडी, लिख लीजिए। उसके बाद एक आखिरी सम बचा, उसको खत्म करते हैं, क्योंकि 5वें नंबर का जो सम है, 4th नंबर का जो सम है वो तो बहुत ईजी है। इसके अंदर जो 5th नंबर का जो सम आपको दिया गया है, गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx rx सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे सम हमने किए हुए हैं। आपको सिर्फ उसके अंदर क्या किया गया, बताया गया है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx दोनों इक्वल हो, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल दिखाओ। तो हमने जितने यहाँ पे 6 सम किए उसके अंदर आप चेकआउट कर लो कौन कौन सा एग्जांपल आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो वो तो हमारे वैसे भी कुछ काम का नहीं है, उसको हमें लिखने की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको ये करना जरूरी है। तो ये फटाफट लिख दीजिए, बहुत काम का सम है। इसके बाद आखिरी सम खत्म करते हैं, लिख दीजिए। चलिए बच्चों, आखिरी सम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया है, ऑन डिवाइडिंग
x cube minus 3x square plus x plus 1 by the polynomial gx. The questions and remainder were this and this respectively. Find gx. चार चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से 3 दी हुई है। जैसे कि हमारे पास क्या क्या होता है, px होता है, qx होता है, rx होता है और gx होता है। क्लियर? px डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, उसमें से आपको gx ढूंढना है। बराबर? क्या है px? क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल gx। gx ढूंढना है, gx ढूंढना है क्योंकि पीछे देखिए रिमाइंडर और क्वोशिएंट दिया हुआ है। क्वोशिएंट कितना है? x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना है? माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको वो फॉर्मूला याद करना होगा जो मैंने आपको बताया था। क्या था? px इक्वल टू क्या होता है? px किसके इक्वल होता है? px होता है भाई gx प्लस qx, gx प्लस qx प्लस rx के इक्वल होता है। क्लियर ना? ये px इसके इक्वल होता है, तो इसके ऊपर से सबसे पहले तो मुझे gx ढूंढना है, तो मैं gx को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले rx को इस तरफ ले लेते हैं, मतलब बनेगा क्या? px माइनस rx, रेडी ना? px माइनस rx, सब सॉरी ये मल्टीप्लाई टर्म इस तरफ आएगा, माइनस rx, अंदर क्या बच गया? gx इंटू qx। अब qx तो मुझे दिया हुआ है, तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा? डिवाइड में। तो क्या करूंगा मैं? px माइनस rx, इसको डिवाइड में ले लिया, मतलब ये क्या बन गया? qx, सामने कौन रह गया? gx। चलो फॉर्मूला तो डिसाइड हो गया। इसके ऊपर से हम पहले तो हमारा क्वेश्चन बना लेते हैं। gx ढूंढना है, मतलब ये सारी वैल्यू तो हमारे पास है, उसको रख देते हैं। px कितना है? px मेरे पास ये रहा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx कितना है? rx मेरे पास ये रहा माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय क्या है मेरे पास? qx, डिवाइड बाय क्या है? qx। तो qx लिख देते भाई, qx की वैल्यू मेरे पास क्या है? qx ये रहा x माइनस, सिंपल, रेडी? चलिए, और ये किसके इक्वल आ रहा है भाई? ये आ रहा है gx के इक्वल, जो मुझे ढूंढना है। अब इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 4 वर्ड डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। चलिए, पहले तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाला टर्म कोई है नहीं, तो x स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 2x 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, वो क्या दे रहा है मुझे? gx। अब इसको तो डिवाइड करना है, सिंपल, चलिए डिवाइड कर देते हैं। अंदर कौन है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बाहर कौन है? x माइनस 2, क्योंकि वो डिवाइड में है। चलिए, x है, x क्यूब लाना है, किससे करेंगे? x स्क्वायर से। ना माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर देते हैं। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ऊपर से आया 3x, नीचे ले लेते हैं। चलिए वापिस अगेन 3 स्टेप, x स्क्वायर x है, माइनस 1x स्क्वायर लाना है, तो माइनस x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 1x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है। माइनस माइनस प्लस 2x, वापिस साइन बदल देते हैं, पहला उड़ जाएगा। 2x माइनस 3x माइनस 2x कितना बचेगा? 1x, ऊपर से आया माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 सीधा करेंगे, 1 जा तो भी हो जाएगा x माइनस 2, साइन चेंज, कट होके आंसर आ गया 0। नाउ x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिल गया, तो ये मेरा इस वक्त क्या बनेगा? gx। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे qx लिख देते हैं, ये एक्चुअल में यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस है, ये सब के लिए ये क्वेश्चंस है यहाँ तक, बट
हम इसको ढूंढ रहे हैं जीएक्स के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारे के लिए क्या बनने वाला है, जीएक्स। ठीक है, तो हमको क्या लिख लेना है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो बच्चों यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने खत्म किया। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 लेक्चर हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर पहली एक्सरसाइज की, थोड़ा बेसिक सिखाया। सेकंड लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज खत्म की। थर्ड के अंदर हमने 2.3 खत्म किया। तीनों लेक्चर की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशन था वो सम प्लस डिवाइजर वाले सम, ये जो डिवीजन करने वाले, सॉरी माफ कीजिए, लॉन्ग डिवीजन वाले जो सम है वो भी बहुत काम के। ठीक है, सो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।